हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दो मेरे दोस्त। अगर आपको आवाज जा रही है हमारी तो जल्दी से कर दो एक टाइप। टाइप 1 इफ साउंड इज वेरी गुड। जल्दी से एक टाइप कर दो। अगर नहीं जा रही है तो दो टाइप कर दो। शुरू करेंगे हम आज की शानदार कक्षा को। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। आज का जो क्लास है वो है मेरे दोस्त क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। क्लास 6 का चैप्टर नंबर कितना है? 3। तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। कितने लोग तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? एक बार जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। अगर आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। टाइप 8 इफ यू आर रेडी फॉर दिस क्लास, अ वार्म सेशन दैट इज गोइंग टू बी वार्म यू। जल्दी से जल्दी से मेरे दोस्त, मेरा इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं है, जल्दी से आप मेरे दोस्त 8 टाइप कर दीजिए अगर आप आज की कक्षा के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। कहता है पहेली। नाम जो है ना एनसीईआरटी बड़ा बढ़िया बढ़िया चुनता है। वो नाम है किसी लड़की का पहेली, किसी का नाम है बूझो, ये सब नाम है एनसीईआरटी में। जब आप आगे जाइएगा तो पता चलेगा आपको। पहेली अपनी सहेली को। वाह वाह, कितना बढ़िया आदमी क्वेश्चन लिखा होगा। देखिए कितना मिला के शायर साहब साइंस का क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहेली ई चला। आज का जो ये क्वेश्चन है वो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है, ये क्लास 6 है। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। तंतु से वस्त्र तक। तंतु जिससे वस्त्र बनते हैं, इसमें हम लोग तंतु के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, सूती वस्त्र, कपास, रेशम, सब सारे वस्त्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गौर फरमाइएगा। कहते हैं पहेली, एनसीईआरटी एकदम ध्यान से। पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ये पहेली है, ये कर सहेली है। ये कर क्या है चला? सहेली है। ये पहेली चाहती है कि अपनी सहेली को क्या चीज से बना? पौधा के रेशे से बना एक उपहार गिफ्ट करे। पहेली चाहती है अपनी सहेली को कि पौधे के रेशे से बना एक उपहार गिफ्ट करे। यही ना क्वेश्चन है। तो भैया तो वह निम्नलिखित में से किसको चुनेगी? तो मेरे दोस्त बढ़िया से एगो देखा ऊनी सॉल, ये तो ऊनी सॉल दे दी है, लेकिन ये पहेली चाहती है कि पौधा का रेशा हो। एगो दिया जूट का थैला, रेशमी साड़ी, एगो दिया नायलॉन दुपट्टा। अब देखो, अगर पहेली, ध्यान देना बढ़िया से समझना, अगर पहेली चाहती है कि पौधे का रेशा दें, पौधे का रेशा दें अपनी सहेली को, तो उसको क्या देना होगा? जूट देना होगा। देख लो बढ़िया से। अगर पहेली चाहती है कि पौधे का रेशा दे अपनी सहेली को तो जूट देना होगा। अगर पहेली चाहती है कि भैया बकरी का रेशा दें, यानी जानवर का रेशा दें, जानवर का रेशा दें, तो वह क्या दे देगी? ऊनी सॉल दे देगी। अगर वो चाहती है कि रेशम का दे, मतलब चमचमाता हुआ दें, अगर कह देगा बताइए चमचमाता हुआ सॉल गिफ्ट करना चाहती है, तो चमचमाता हुआ अगर कहेगा, सबसे अधिक चमचमाता हुआ अगर कहेगा, या हल्का सॉल कहेगा, या हल्का शॉल कहेगा, तो भैया रेशम का देगा। अगर पहेली चाहती है कि कृत्रिम धागे, कृत्रिम धागे से बना
बना दें तब वो किसका देगी, नायलॉन का सॉल देगी। अब देखो पहेली अलग अलग सॉल देना चाहती है। अब तो ये पहेली का मन है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है पहेली जो है जानवर का रेशा दे दे तो भैया ऊन मार देंगे। अगर पहेली चमचमाता हुआ या हल्का सॉल देना चाहती है तो रेशम का दे देगी। अगर कृत्रिम धागे से बना सॉल देना चाहती है तो पहेली नायलॉन का दे देगी। पहेली किसका दे देगी मेरे दोस्त, पहेली जो है नायलॉन का सॉल दे देगी। तो गौर फरमाना, अगर कृत्रिम धागे से बना हुआ देगी तो जल्दी से बता दूं। सब कोई कहता है बीए की कहता है कि बीए करके क्या कर रहा है भाई, बड़ा बढ़िया है वो कमेंट सारा, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए फिर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सब कोई कहता है कि बीए करके का करता रह तू हो, बकरी चरेब, हम बोले एसके जाए हाई ना नौकरी हो जाई। अरे चोट्टा सब हम ही करेंगे, तू करेगा, तेरा पढ़ना भी पड़ेगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। देखो हम बोले एनसीईआरटी एकदम इत्मीनान से पढ़ने की चीज है। पहेली की सहेली को वो पौधों का रेशा से बना सॉल देना चाहती है, भैया जूट का थैला देगी। अगर मान लो डिंपल को देना है ऊनी जानवर का रेशा का तो भैया ऊनी सॉल देगी। अगर मान लो नैना को देना है चमचमाता हुआ और हल्का सॉल तो भैया रेशम का सॉल देगी। अगर मान लो सुर्पनखा को देना है कृत्रिम धागा से बना हुआ तो नायलॉन का दुपट्टा देगी। सबसे पहला कृत्रिम रेशा यही है, सबसे पहला कृत्रिम रेशा, सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन है, सबसे पहला कृत्रिम रेशा लिख लो नायलॉन है। कंटेंट ही कंटेंट, जल्दी से लिख, सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन है, चला नायलॉन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आहा, कथनों पर विचार कीजिए, बड़ा बढ़िया कथन है। कहता है निम्नलिखित में से बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। कोई बात है तुम मत बताओ, तुम सिर्फ पढ़ो। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज हम लोग चला वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र से रिलेटेड जो साइंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहता है भारत में जूट का मुख्य रूप से केरल और पंजाब, नहीं मेरे दोस्त, जूट मुख्य रूप से मिलता है पश्चिम बंगाल में। यहीं पर तो गलती हो गया, पश्चिम बंगाल में। अब बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। जूट जो है वो मुख्य रूप से कहां मिलता है मेरे दोस्त, पश्चिम बंगाल में। तो ये मेरे दोस्त क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है केरल और पंजाब, असत्य, गलत कथन चुनना है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, सही बात है। देखो सूफी संत कबीर बुनकर थे, ये भी सही है। और चला देखो अगर कपड़ा बनाना है ना, हम तेरा बताते हैं, ये भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा। कपड़ा बनाना है ना तो पहले क्या करना है, जो रेशा लेना है, रेशा बोले तो फाइबर लेना है, रेशा बोले तो फाइबर लेना है। पहले उस रेशा ले लेना है, फाइबर ले लेना है, अब फिर ओकरा बुनना है, फिर ओकरा बुनाई करना है, अब तब कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, ये स्टेप है। अगर हम वस्त्र की बात करें, पहले रेशा लेंगे, रेशा से बुनाई करेंगे, बुनाई से कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, रेशा यानी फाइबर, फिर बुनाई और फिर कपड़ा बन जाएगा। ये कपड़ा बनाने का स्टेप है। पहले फाइबर लेते हैं, फाइबर को भैया बुनाई करेंगे, आप बुनाई करेंगे तो कपड़ा बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, आंसर हो जाएगा भारत में जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये चला समझ लो कि हम अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह नहीं है कि तेरा डांस करके मजा देंगे। हम तेरा कंटेंट से ही मजा दे सकते हैं। अगर तू कंटेंट लवर है तभी तुमको मेरे साथ मजा आएगा, और नहीं तो मेरे दोस्त अब तो तुम ढेरी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है जकर 53 मिलियन 160 मिलियन व्यूज है। मतलब पूरा भारत 2 बार ओकरा देख लिया, एक बार और तू जाके देख लो। लेकिन अगर अपने माँ पिताजी के लिए कुछ करना चाहता है तो इधर देखो, तभी तो और काम होगा। बता आंसर क्या होगा। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में चला पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करते थे लोग।
पेड़ की पत्ती से लोग कपड़ा बना लिया करते थे, और अखबार से ना 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 बाबा ना। अखबार में क्वेश्चन पूछेगा ये किसका बना होता है, अखबार सेलुलोज का बना होता है, लिख लो सेलुलोज का बना होता है। अखबार किसका बना होता है, चला सेलुलोज का बना होता है। और अखबार जो है वो क्या है, निम्नीकरणीय है कि अनिम्नीकरणीय, मतलब सड़ने वाला कि ना सड़ने वाला, तो ये निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन पूछता है ये निम्नीकरणीय है, निम्नीकरणीय का मतलब होता है सड़ने वाला। तो भैया अखबार तो कोई नहीं पहनता था, प्राचीन काल में अखबार था क्या, अखबार कोई नहीं पहनता था। अब कहता है मेटल फॉइल, अरे बाप रे बाप, मेटल फॉइल हो गया एल्युमिनियम फॉइल, मेटल फॉइल हो गया एल्युमिनियम। यही सब क्वेश्चन जब पूछ देता है ना, तो लड़का एग्जाम हॉल से निकलता कहता बाप रे बाप, ऊसेंट से नहीं टकराया, टूसेंट से नहीं टकराया, फलना के मटेरियल से नहीं टकराया। भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कैसे टकराएगा, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तभी टकराएगा, नहीं तो नहीं टकराएगा, ठीक ना। न तो वहां से निकल के बाप रे साइंस का क्वेश्चन था, रीजनिंग जैसा पूछा, कुछ नहीं पूछा, तुम समझ लो सब बन जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त देखो, मेटल फॉइल जो होता है एल्युमिनियम फॉइल, इसका काम है जानवर आदि को हम लोग पका कर इसी में खाते हैं। जानवर को पकाते हैं अगर आग वगैरह में, तो पहले एल्युमिनियम फॉइल से लपेट देते हैं, क्योंकि एक लाइन में समझ लीजिए ये चला जलता नहीं है, जलता नहीं है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। तो इसी में लपेट के जानवर वगैरह को, मुर्गा उर्गा को पकाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन वाला चिकन, ग्रिल्ड चिकन। ग्रिल्ड चिकन, चिकन टंगड़ी कबाब का नाम सुने हो, इसी से बनता है। ऊष्मा का ही सुचालक है, जलता नहीं है। और क्या करता है, चला खाना इसी में पैक हो रहा है आजकल, खाना पैकिंग इसी में हो रहा है, खाना पैकिंग इसी में हो रहा है, किसमें, एल्युमिनियम फॉइल में। और ये चला अपारदर्शी है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछता है ये अपारदर्शी है, आर पार हम देख सकते हैं क्या, वो जो देखते नहीं हो व्हाइट कलर का जो फॉइल एल्युमिनियम फॉइल में पकड़ लपेट के दिया जाता है खाना, पान वगैरह को लपेटा हुआ देखा होगा उसमें, तो भैया ये मेटल फॉइल इसी को कहते हैं, ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी है मतलब चला पारदर्शी नहीं है। अब जल्दी से लिख लो, व्हाट इज द आंसर। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारे उतर जाएंगे। आहा बड़ा बढ़िया देखो लिखा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारे उतर जाएंगे। पीना है तो एस के झा सर का एनसीईआरटी साइंस का कॉन्सेप्ट पियो, पूरी जिंदगी में नशे में गुजर जाएगी। बेचारा लिख ना पाया लेकिन बड़ा बढ़िया लिखा है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और तुम लाखों वर्षों तक जीवित रहो। मेरे दोस्त जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। जानवरों की खाल, पहले हम लोग पेड़ों की पत्तियां पहना करते थे या जानवरों का खाल पहना करते थे। जैसे जितना पुराना सिनेमा सब देखेगा ना, वो जो जंगल में मंगल सब सिनेमा सब नहीं रहता है, जंगली क्या 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 सिनेमा रहता है, उस समय देखना बाघ का खाल पहन ले जाता है, तो जानवरों की खाल हो जाएगी। और अगर अखबार में कहेगा सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, कहेगा ये निम्नीकरणीय अर्थात सड़ जाता है। और उस इधर आइएगा, पेड़ों की पत्तियों में भी क्या रहता है, चला सेलुलोज होता है, पेड़ों की पत्तियों में भी सेलुलोज होता है। मेटल फॉइल अपारदर्शी होता है और एल्युमिनियम फॉइल इसी को मेटल फॉइल, एल्युमिनियम एक प्रकार का मेटल है, ये जलता नहीं है, ऊष्मा का सुचालक है। खाना पैकिंग, मुर्गा को पूरा का पूरा एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दो और एकदम जलता हुआ आग में डाल दो, पूरा मसाला उसाला लगा के, आज जब तुम थोड़ा देर के बाद निकालोगे पूरा एकदम क्रंची क्रंची हो जाएगा, खाने में इतना मजा आएगा, नॉनवेज वालों का तो मुंह में आ गया होगा पानी। आज चल रहा है सावन इसलिए तुम नहीं खा सकते हो मेरे दोस्त, खाली सुन लो और समझ लो। बतावा हो राजा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखो रेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरी जान प्राकृतिक रेशा, यही सब क्वेश्चन नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में ना, तो कहेगा बाप रे बाप लड़बे नहीं किया, तो बुझेबे नहीं किया, जे पढ़े से पूछबे नहीं किया। मेरे दोस्त सब पूछेगा, तुम पढ़ तो लो। प्राकृतिक रेशा में क्या क्या आता है, चला जूट आता है, कपास आता है जो प्रकृति में पाया जाता है, उसके बाद आ जाओ अलसी आता है, अलसी मतलब चिकना, चिकना जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, अलसी आता है, जूट आता है, कपास आता है, अलसी आता है। कृत्रिम में सबसे पहला रेशा की अगर बात करोगे तो सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन था, नायलॉन। कौन था, चला नायलॉन। और कौन था, रेयॉन, नायलॉन रेयॉन। और कौन था, चला पॉलिस्टर,
पॉलिस्टर, ये सब चला कृत्रिम रेशा। लिखते भी जाओ, और नोट्स हम कल भी बोले थे अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड कर लो, कम्युनिटी में डाला हुआ है। और 6 to 10 का किताब भी आ रहा है, 6 to 10 का किताब भी कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, परसों से मिलने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो देख लो, रेशा प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक हो जाएगा जूट, कपास और अलसी, इससे भी चला देखो, अलसी से ही बोरा तोरा बनाया जाता है। फिर कहता है कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये सब कृत्रिम रेशा है। अब जल्दी से लिख लो, ये जो जूट है ये देखो, यही कपास है, ये क्या है चला, कपास है। कपास किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी बता, फूल से प्राप्त किया जाता है। यही सब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम कहेगा अरे बाप रे सर पढ़ाए थे, देखो कहीं नहीं मिला, अब सर वाला में से मिल गया, अब 5 नंबर बढ़ गया, नौकरी हो गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। कपास कहां से प्राप्त होता है, फूल से। और वही अगर जूट कहेगा चला तो पौधों के रेशों से प्राप्त होता है, पौधों के तने वाले भाग के रेशे। जूट जानते हो ना, पटसन। जल्दी लिख, जल्दी लिख, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक कल आ जाएगी, कल से पटना में मिलने लगेगी। आ जाओ इधर, इधर इधर पढ़ने पे ध्यान दो मेरे दोस्त। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा, आ जाओ इधर। और एकदम बिहार शिक्षक भर्ती वालों, इसी से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तुमको सारा कंटेंट जो बोर्ड पर लिख रहे हो सब पढ़ना पड़ेगा। रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, एक बात बताओ चला, देखो रेशम और रसायन, केमिकल का उपयोग करके हम लोग रेशा बना सकते हैं। याक के बाल से भी हम लोग रेशा बना सकते हैं, ऊंट के बाल से भी हम लोग रेशा बना सकते हैं। अलसी, वही हम बोल दिए तोरा, तीसी जकरा कहता है, तुम तीसी कहो या चिकना कहो, एक के बात है। तुम लोग जिसको या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्स, क्या कहते हैं चला, फ्लैक्स। ऊन से तो रेशा बनवे करता, भूसी और हड्डी से रेशा बनता है क्या, लेकिन चला कहा जाता है कि हड्डी में जो है कोलेजन फाइबर होता है। हड्डी की अगर हम बात करें तो लिख लो कौन फाइबर होता है चला, कोलेजन फाइबर होता है। हड्डी में कौन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है। भूसी और हड्डी से रेशा नहीं बनता है। मार दिया तब तक चलवा सब दिया, पकड़ के सरिया मार 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 मार। क्वेश्चन को तो देखो, दे जूता क्वेश्चन को मारो। क्वेश्चन तेरा साथ नहीं खेलना चाहिए, तू क्वेश्चन के साथ खेलेगा। कितने लोग चला जो लिखा रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं, एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जो लोग हम लिखा रहे हैं और उसको आपके पास मटेरियल है और आप नोट बना रहे हैं, कृपया 8 टाइप कर दीजिए। और जो नहीं बना पा रहे हैं वो नो टाइप कर दीजिए। हो गया। रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, भैया भूसी और हड्डी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन भूसी में क्या होता है तो कहेंगे फाइबर। बूझो, देखो बूझो, अभी एगो कौन क्या नाम था, पहेली, पहेली एगो लड़की का नाम था, ई लड़की का नाम है बूझो। अब बूझो क्या करती है भैया, बूझो नाम की एक लड़की है, एक कपड़े की दुकान पर गया, अच्छा लड़का है, गई नहीं है गया है, तब बूझो नाम का एक लड़का है जो कपड़े की दुकान पर गया, वहां उसे एक कपड़ा मिला, बहुत बढ़िया बात है, जो स्पर्श करने पर चिकना था, जीवंत रंग का था और चमक रहा था। अभी तुरंत बताए थे, चम चमाचम अगर कपड़ा देना है और भैया हल्का कपड़ा देना है तो रेशम का कपड़ा होगा। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा भैया, वो कपास रुइया का कपड़ा नहीं होगा, कपास मतलब हो गया रुई, ऊन का होगा कि रेशम का होगा। यहां कर चमक था, चमक तो भैया रेशमी कपड़ों में भी होता है। ये रेशमी कपड़े ही अगर बूझो देगा अपनी महबूबा को तभी महबूबा उसकी चमकेगी, इसलिए रेशम के कपड़े में ही सबसे ज्यादा चमक और ये हल्का भी होता है। जल्दी से बता दो, रेशम में चमक भी है और ये हल्का भी है। अगर कह देगा गर्म रखने के लिए बूझो कौन सा कपड़ा देगा, तो भैया गर्म रखने के लिए जो बूझो देगा, गर्म रखने के लिए जो बूझो देगा वो कौन सा कपड़ा देगा, ऊन का। अगर पौधे का रेशा का बूझो देगा, पौधा का रेशा अगर देना चाहता है बूझो तब क्या देगा, जूट देगा। अगर चिल्ला रुई देना चाहता है बूझो, रुई का कपड़ा देना चाहता है तो कपास का दे देगा, रुई का कपड़ा देना चाहता है तो कपास का दे देगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर डाल देंगे हम।
बता जल्दी से आंसर, देख लो। बूझो एक कपड़े दुकान में गया तो क्या क्या है, अब देख लो। इसका मतलब रेशम का जो कपड़ा है वो चिकना होगा, रेशम का कपड़ा जीवंत रंग का एकदम चमचमाचम होगा और चमक भी होगा। ऊन के कपड़े में सिर्फ गर्माहट होगा, जीवंत रंग का नहीं होगा, चमक नहीं होगा। सबसे अधिक चमक रेशमी कपड़ों में होता है। और बता सबसे जल्दी सूखता कौन चीज का कपड़ा है, ये तो तुम लोग बता देगा। सबसे जल्दी सूखता कौन कपड़ा है, जल्दी बता। सबसे जल्दी हम तेरा ऑप्शन दे रहे हैं। पहला में कपास, दूसरा में चला जूट, तीसरा में चला पॉलिस्टर, अब तो तुम लोग पकड़ लेगा खट से। चौथा में दे देते हैं तोरा ऊन। बता जल्दी से, अब आंसर तुम लोग पकड़ लेगा। सबसे जल्दी सूखता कौन है, जल्दी बता। सबसे जल्दी सूखता कौन है, के बताएगा। जे जल्दी बताएगा मैं उसको आज आशीर्वाद देता हूं कि उसका कल्याण होगा और इस बार एकदम 100% कहीं ना कहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। हम मेरे दोस्त जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। सबसे जल्दी सूखता कौन रेशा, जल्दी बता दो। बता दिया होगा पॉलिस्टर का रेशा सबसे जल्दी सूखता। और सबसे लेट से कौन सूखता, आय हाय हाय, सबसे लेट से, सबसे लेट से कौन सूखता, लेट से सूखता, सबसे लेट से सूखता। पहला है सूती, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है जूट। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। तीसरा है जूट और चौथा है कपास। जल्दी बता आंसर क्या होगा। सबसे लेट से सूखता सूती, पॉलिस्टर, जूट, कपास। बल जल्दी बता आंसर। आंसर बता ना रे जान हमर परनिया हमर। जल्दी सूखेगा पॉलिस्टर का कपड़ा, मगर जल्दी से पानी में भिंगाओ, जैसे धूप में दोगे 20 मिनट बाद पहन लो, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन भैया अगर सूती वस्त्र है तो वो जल्दी सूखेगा एकदम नहीं। तो सबसे जल्दी सूखता रेशा भैया पॉलिस्टर, और सबसे लेट से सूखता है भैया सूती। अगला हा आनंदम क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अभी तुरंत बताए थे भैया, ये जूट है, पटसन है। इस पौधे का जो ये तना वाला भाग है ना, पत्ती नहीं, ये जो तना इसी को कहते हैं, ये तना जकरा से ये पटसन निकाल देते हैं, संठिया अलग हो जाता है। तब बतावा हो जान आंसर की होगा। जल्दी बता क्या होगा आंसर। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जल्दी बता। कुछ लोग पत्ती मार रहे होंगे, कुछ लोग तना। अब फूल तो एकदम नहीं मारना, फल तो एकदम नहीं होवे नहीं करता। पटसन का खेती तू हो किया होगा। बता रे जान आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज आंसर। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर में। ये हमेशा ध्यान रखना, फाइबर जो होता है चला, ये फाइबर जो होता है ये पचाने का काम करता है। फाइबर अगर नॉर्मली कह दे, फाइबर का काम क्या है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर सिर्फ फाइबर की बात कर देना, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये पाचन शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जल्दी से बता दो, तना इज द राइट आंसर। भैया फूल से नहीं, आप फूल देख लो, ये तो गया जूट ना। अगर यही कपास रहता, यही अगर चला कपास रहता ना, तो कपास का हो जाता फूल। फूले से ना रुइया मिलता है रे, कपास का हो जाता फूल, और जबकि चला जूट का हो जाएगा तना। ये सब क्वेश्चन आएगा, तुम कहेगा बाप रे बाप बाउंसर हो गया, लेकिन तुम अब नहीं कहेगा, तुम सट से बना देगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो भैया तना का उपयोग किया जाता है। अगर वही कहेगा किस भाग का उपयोग कपास में किया जाता है, तो कपास में फूल का उपयोग किया जाता है। फूल यानी कपास बोले तो रुइया, रुइया जानते हो ना, दैट इज दैट। अगला क्वेश्चन कहता है कपड़ा। मोदी जी देखो कितना बढ़िया से चरखा चला रहे हैं, एक के दिन चलाए होंगे लेकिन पूरा फेमस हो गए हैं। कहते हैं कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है, जल्दी बता। चरखा और करघा अलग अलग है, और कताई मशीन अलग है, और सुई बुनाई अलग है। जल्दी बता क्या होगा आंसर, जल्दी बता क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत में किसका उपयोग करके बुना जाता है, चरखा होगा कि करघा होगा, क्या होगा जल्दी बता।
व्हाट इज द आंसर फॉर इट? करघा होगा चला, करघा। चरखा होता है ना जकरा में वो गोल गोल घूमते घूमते सूत निकलता है, इसमें आंसर हो जाएगा चला करघा। चरखा नहीं मारना, लेकिन इसका सेकंड आंसर चरखा होगा। सेकंड, अंधुन लोग इसमें चरखा मार देगा। कहता है बीरा, देखो बीरा एक किसान है, बीरा एक क्या है? किसान है। क्या कर रहा है? यही देखो चला, ये कपास है, ये चला कपास है, और ये पटसन हो गया तुम्हारा, ये हो गया नारियल, ये सब जानता है। कहता है बीरा एक किसान है। आहा, ओहो, आंसर बताओ। है हिम्मत? है हिम्मत पापा मम्मी के लिए कुछ करने का? तो बताओ आंसर। कहते हैं उसके खेत में काली मिट्टी है, वक्त है गुजर जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो काश कहना पड़ेगा अपने आगे के जीवन में कि काश हम रेगुलर पढ़ लिए होते और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कह दिए होते और क्रमबद्धता अपनी बनाए रखते तो हमारा भी काम हो जाता। कहते हैं बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है, बहुत बढ़िया बात है, और जलवायु गर्म है, बारे वाह, और उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? जल्दी से बता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? जलवायु गर्म है, गर्म जलवायु में कौन सा पौधा उगाना चाहिए? तो कपास का पौधा उगेगा गर्म जलवायु में। अगर जूट का पौधा किस जलवायु में उगेगा? जल्दी बता, जल्दी बता। जूट का पौधा कहां? जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। ये जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। कौन? जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। जलोढ़ भी होना चाहिए, बलुई भी होना चाहिए, और दोमट मिट्टी होगा तब ये उगता है। नारियल के पौधे की अगर हम बात करें तो ये बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। इसके लिए लिख लो, बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। ये बलुई दोमट मिट्टी में उगता है। ये देख लो, फिर से देख लो। जूट जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में, नारियल जो है बलुई दोमट मिट्टी में, और ये अगर हम बात करें कपास तो ये काली मिट्टी में उगता है। कहां उगता है चला? ये जहां पर काली मिट्टी होती है वहां। ऊन तो चला सबको पता है, ये तो भेड़ वगैरह में होता है। ये ठंडे प्रदेश में जो भेड़ पाए जाते हैं उसी के शरीर में ये पाया जाता है ऊन। ऊन 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 में जो प्रोटीन होता है वो केरोटीन होता है, जो नहीं पचने वाला होता है। ऊन में जो प्रोटीन होता है, लो ने कितना कंटेंट लोगे, वो केरोटीन होता है। ऊन में जो प्रोटीन होता है वो कौन होता है? केरोटीन, जो नहीं पचने वाला। फिर से देख लो, जूट जलोढ़ बलुई दोमट मिट्टी में, नारियल जो होता है वो बलुई दोमट मिट्टी में, ऊन में केरोटीन होता है, और ठंडे प्रदेश में जो जानवर पाए जाते हैं जैसे भेड़, उस सब में ऊन का निर्माण होता है उसी के रोए से। अब जल्दी से लिख लो। अरे पानी खत्म हो गया यार, एक गिलास पानी ले आओ भाई। आंसर अगला क्वेश्चन, एंड ये तो बता दिए हम, तू बता दो तो बता दो। बताओ, है हिम्मत तो बताओ, है हिम्मत तो। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है इचला। तुम समझ लो, एनसीईआरटी 2018 वगैरह में कोई नहीं पढ़ता था, और तब जब ये सब क्वेश्चन आता था तो बच्चा बाहर निकल के मास्टर गरियाता था। हर तरीके, ये तो न लूसेंट में है, न पूसेंट में है, न टूसेंट में है, न किसी मास्टर की किताब में है। बाप रे बाप, कहां से पूछ दिल को क्वेश्चन। आई कोई पढ़वे नहीं करता था, न किसी को कपास की जानकारी थी, न किसी को पटसन की जानकारी थी, क्योंकि कहीं लिखले नहीं है। बताओ, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है भैया? फाइबर, कपड़ा और धागा। अरे बा, लास्ट में धागा बनाओगे, लास्ट में बनेगा कपड़ा। फाइनली क्या बनेगा हमारा? कपड़ा। फाइनली क्या बनेगा चला? कपड़ा। तो भैया ये कपड़ा बनेगा फाइनली। पहले क्या होगा? पहले अब देखो, धागा होगा, धागा होगा, फाइबर होगा, देन कपड़ा होगा, या फाइबर होगा, धागा होगा, देन कपड़ा होगा? बता जल्दी। फाइबर कहां होता है चला? ये अगर पटसन है ना, ये पटसन का कवर जो है, ये जो कवर है ऊपर में जो कवर रहता है, इसको फाइबर कहते हैं, इसी को फाइबर कहते हैं। तो फाइबर से बनाओगे तुम धागा, और धागा से न बनाओगे तुम कपड़ा। अरे भैया, अगर तुमको जूट का कपड़ा बनाना है, जूट का कपड़ा बनाना है, तो पहले तो भैया फाइबर इकट्ठा खरीदना होगा किसान से, और किसान से फाइबर खरीद के धागा बनाना होगा, और धागा खरीद के कपड़ा बनाना होगा। बताओ आंसर क्या होगा? है हिम्मत तो बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर?
तुझे ना देखूं तो चैन। जल्दी बता आंसर। हम मार दें कि तू मारेगा? अरे हम मार दें। फाइबर खरीदना होगा, वो जो ऊपर वाला छिलका होता है पटसन। अब पटसन से बनता हूं धागा, और धागा से बनता हूं कपड़ा। अब मार दिलियो हम बी नंबर आंसर। मार दिया है। देखो जोश तो ऐसा है कि मारे पहाड़ में तोड़ दे पहाड़ को। लेकिन चला एकदम आराम से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, बूझो फिर बूझो। बूझो नाम का कोई लड़का है, बहुत बुधियार है, और एगो लड़की कौन थी? पहेली। एनसीईआरटी में कहेगा कौन लड़का कौन लड़की, कहेंगे बूझो नाम है लड़का के, अब पहेली नाम है लड़की के। कहते हैं बूझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। बहुत बढ़िया बात है, बनाओ ना, हमरा की समस्या है। कहता है कार्य, पहले तो फाइबर से धागा, धागा से कपड़ा। तू धागा बनाना चाहता है, धागा बेच लेगा, फिर कपड़ा बनेगा बुनकर के द्वारा। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? अब यहां बताओ, विद्युत से चलने वाला करघा का। बूझो बेचारा किसान आदमी है, घोड़े पर रेशा धागा बनाना चाहता है, तो विद्युत से चलने वाला करघा का उपयोग करेगा कि हथकरघा का उपयोग करेगा कि चरखा का उपयोग करेगा? यहां आंसर हो जाएगा चला चरखा का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? चरखा का उपयोग करेगा। अब देखो चला, एक बार तो हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कितने लोग शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का करना चाहते हैं? एक बार आज टाइप कर दीजिए एकदम शॉर्ट, 1 मिनट में। फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, 1 मिनट। चला एनसीईआरटी बड़ा पेशेंस से, जैसे दारू कितना धीरे धीरे पीने का चीज है, एकाएक पी लोगे तो लोग कहता है कि उल्टी हो जाता है। अब तुम कहोगे लोग कहता है, आप अपनों पी रहे होंगे, बकचोट्टा मारेंगे हम, तेरा दारूबाज लगते हैं रे। लेकिन कहा जाता है कि दारू एकदम धीरे धीरे पीने का चीज है, तो एनसीईआरटी भी धीरे धीरे पीने का चीज है। आओ ना एक बार शॉर्ट रिविजन करते हैं। देखो कहता कपड़ा, कपड़ा में पहले फाइबर बनाना होगा। अब फाइबर जो मिलता है पेड़ की छाल से, ओकरा से धागा बनेगा, धागा से फिर कपड़ा बनेगा। तो भैया फिर कहता बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी, काली मिट्टी में कपास, क से काली मिट्टी, क से कपास, क से काली मिट्टी, क से कपास। जूड जलोड बलुई दोमट मिट्टी में। उसके बाद आ जाओ नारियल, बलुई दोमट मिट्टी में। और ठंडा में हम लोग ऊन, केरोटीन प्रोटीन होता है ठंडे प्रदेश में। कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूती में किसका उपयोग करके बुना जा सकता है? करघे का उपयोग करके। भैया जूट के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? भैया तना, इसका जो ऊपर वाला भाग तना होता है उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। और फूल का उपयोग कपास में किया जाता है। बूझो के कपड़े की दुकान है, वहां एक ऐसा कपड़ा मिला जिसे स्पर्श करने पे चिकना था, जीवंत था, चमक था। भैया चमक था तो रेशम का, रुई का होता तो कपास का होता, और अगर गर्म होता तो ऊन का होता। अब पौधे के छाल का होता तो क्या होता? जूट का होता। अगला बता चला, रेशा बनाने के लिए एकदम सिखा के भेजेंगे, तोरा सीख जाएगा तुम, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस। दशरथ मांझी वाला, ठीक ना? आज पढ़े कल छोड़ दिए। तो भैया कोई कहा है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, नहीं आएगा। एकदम बढ़िया देख लो, रेशम बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशम बनाने के लिए भूसी और हड्डी का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि हड्डी में कोलेजन फाइबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? भैया रेशा 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जूट हो गया, कपास हो गया, अलसी हो गया। कृत्रिम में नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। यहाँ नायलॉन दिया हुआ है, सबसे पहला कृत्रिम रेशा भी नायलॉन था। प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का? पेड़ की पत्तियां और जानवरों की खाल का उपयोग किया करते थे। फिर कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में जूट केरल और पंजाब में नहीं, पश्चिम बंगाल में होता है। फिर कहता है पहेली की सहेली, पहेली अपनी सहेली को पौधों के रसों से बना देना चाहती है। भैया पहेली अगर पौधों के रसों से बना देना चाहती है तो जूट का थैला देगी। अगर वो जानवर का रेशा से बना देना चाहती है तो ऊनी शॉल देगी। अगर वो चमकता हुआ हल्का वाला देना चाहती है तो रेशमी साड़ी देगी। अगर वो कृत्रिम धागे से बना देना चाहती है तो नायलॉन का देगी। तो भैया ये थी चैप्टर नंबर था 3। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं मेरे दोस्त। और पेशेंस ही धरती का वो अस्त्र है, अगर तुझ में है तो तेरी विजय निश्चित है, एकदम ही तुम जान लो। अगर पेशेंस के साथ अर्जुन युद्ध नहीं करता तब तो कोई ओकरा मार देता। अर्जुन के लिए कृष्ण का होना अनिवार्य है। हम तुम्हारे कृष्ण हैं, आओ हमारा अर्जुन बनो। मां कसम, ये क्लास 6
चैप्टर नंबर 4, एकदम छोटा सा चैप्टर है, एकदम पेशेंस पहाड़ वाला रखो दशरथ माझी वाला, हिलेंगे नहीं। आओ अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से ई क्वेश्चन है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का क्या बनाना? समूह बनाना। चैप्टर का नाम है क्लास 6 चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू अ ग्रुप। कहते हैं निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी हुई। आहा, लोहे का कील रखा है। एक बात जानते हो, लोहा और सोना ये एकदम अम्ल से अभिक्रिया करता है। देख लो, अब बढ़िया से देख लो। कहता है प्रत्येक में जितना देल है इस सब में लोहा का एगो कील रखल है। एकरो में एगो लोहा का कील है, 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 सब में एक एगो लोहा का कील दे दिया है। आहा, बता आंसर क्या होगा? किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? भैया सरसों के तेल से लोहा का कोई अभिक्रिया नहीं होगा। शीतल पेय जो होता है इसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? चला, कार्बोनिक अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि शीतल पेय जितना है ना सब में CO2 होता है। ये CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो ये दे देता है H2CO3। देख लो मेरे दोस्त, सबसे पढ़ना संभव नहीं है, बढ़िया से देख लो। शीतल पेय में कार्बन जितना है, कोल्ड ड्रिंक, माजा, राम, बियर, दारू, विस्की, जितना RS, व्हाइट लेवल, जितना तुम पीते हो, किंगफिशर, उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड है। वो जब जल से अभिक्रिया करेगा तो H2CO3 बना देगा। H2CO3 एक अम्ल है जिसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और अम्ल लोहा से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल देता है। मिट्टी का तेल में कोई अभिक्रिया नहीं होगा, नारियल का तेल में कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अब हम हिंट्स कर दिए, तू आंसर बता दो। हिम्मत है? बताओ आंसर। अरे हिम्मत है? आंसर बताओ। अरे हिम्मत है तो आंसर बताओ। क्या बताएगा देखते हैं। मार देगा छोटा सा शीतल पे। काहे मारेगा? तो लिख लो, अम्ल से लोहा सोना अभिक्रिया कर रंग बदल देता है। रंग बदल देता है। भैया लिख लो, अम्ल से लोहा और सोना अभिक्रिया कर क्या बदल देता है? रंग बदलता है। सबसे तेजी से अभिक्रियाशील कौन होता है? सबसे तेज अभिक्रिया, तीव्रतम अभिक्रियाशीलता किसमें होती है? चला एकदम जल्दी से लिख लो, जल्दी से वो पॉइंट लिख लो, फिर एक और लिखाते। तीव्रतम अभिक्रियाशीलता जो होती है वो किसमें होती है? तीव्रतम अभिक्रियाशीलता होती है। चला देख लो, अम्ल में तीव्रतम अभिक्रियाशीलता होती है, अम्ल में और चूना में। जल्दी से लिख, जल्दी लिख। अम्ल से लोहा और सोना अभिक्रिया कर रंग बदल देता है। बढ़िया से आप एसिड ले लो, अगर हम सोना डाल दो खट से वो रंग बदल देगा। तो भैया लोहा और सोना अम्ल से अभिक्रिया करके रंग बदल देता है। और तीव्रतम अभिक्रियाशील अम्ल है, तीव्रतम अभिक्रियाशीलता अम्ल और चूना का होता है। जल्दी से लिख। ये होता है पेशेंस मेरे दोस्त। एकदम क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहता है? तीव्रतम अभिक्रियाशीलता अम्ल और किसकी होती है? चूने की। तीव्रतम अभिक्रियाशीलता अम्ल और किसकी होती है? चूने की। जल्दी लिख। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अम्ल और चूना होता है, और अम्ल और चूना जब अभिक्रिया करेगा तो उष्मा देगा, अर्थात ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल और चूना जब अभिक्रिया करेगा तो उष्मा देगा, वो उष्माक्षेपी है। और जब उष्मा ग्रहण करते हैं तो वो उष्माशोषी हो जाता है। जल्दी से लिख। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट तुम ले लिया होगा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। आहा, चौक का पाउडर, शर्करा, चाय की पत्ती, लकड़ी का बुरादा जल में घुलनशील नहीं है, चाय की पत्ती जल में घुलनशील नहीं है, चौक पाउडर भी जल में घुलनशील नहीं है। भैया शर्करा, चीनी ही जल में घुलनशील है, नमक जल में घुलनशील है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम बहुत आसानी से बना दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया गया। आहा, तनी पानी पी लेते हैं और तनी जल्दी से आंसर बताओ। आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया गया है। बता आंसर। अरे आंसर बता। कहते हैं आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। कौन कौन? एगो है आवर्धक लेंस, यानी लेंस हो गया जिसको प्रकाश आर पार कर जाता है। हम बता देते हैं, आवर्धक लेंस को प्रकाश आर पार करता है। दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण को प्रकाश पार नहीं कर पाता है, लौटा देता है।
बहुत बढ़िया बात। एगो स्टेनलेस स्टील का प्लेट दिया गया है और एगो कांच का ग्लास दिया गया है। कह रहा है उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी, पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट मानते हैं, ट्रांसपेरेंट मानते हैं। किसको ट्रांसपेरेंट? जिसका प्रकाश आर पार जा सके। तो देखो एगो लेंस है जिसका प्रकाश आर पार जाएगा, दर्पण का नहीं जाएगा, दर्पण में प्रकाश पार नहीं जाता क्योंकि उस साइड पर कलई किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है। बहुत बढ़िया। स्टेनलेस स्टील का प्रकाश तो एकदम पार नहीं जाएगा, और कांच का ग्लास जो है इसमें प्रकाश पार कर जाएगा। चला बना आंसर, मार दिया होगा तुम। देखो ई लड़का है एकदम सॉलिड। कहते हैं बता जल्दी से 1 और 4 केने है, केने है रे, केने है सी नंबर। ये देखो एक होता है ओपैक, ओपैक का मतलब होता है चला अपारदर्शी, अपारदर्शी देख लो जिसको प्रकाश पार न कर सके, जिसको प्रकाश पार न कर सके। एक होता है ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, इसको प्रकाश आधा अधूरा पार करता है। आई है ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं पारदर्शी। इसको लिख लो, चला पूछ देता है कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है। देख लो ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी, और एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं हम लोग पारदर्शी। जल्दी से लिख, चला जल्दी लिख। ओपैक अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसको प्रकाश पार ना कर सके। पारदर्शी, पारदर्शी जिसको प्रकाश पार कर जाए, ट्रांसपेरेंट देखो मुंह दिख रहा है ना इसका। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी जिसको प्रकाश पार ना कर सके, आधा पार करे। अर्ध पारदर्शी मतलब आधा पार करे, पारदर्शी मतलब पूरा पार करे, अपारदर्शी मतलब पार न करे। लेकिन चला ई पारदर्शी अपारदर्शी नहीं पूछेगा, पूछेगा ओपैक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, वहां तुम फंस जाओगे। इसलिए जल्दी से लिख लेगा मेरा दोस्त। केकरा केकरा चला ब्याह करने का मन है जल्दी से बताओ। हम सब के इस बार ब्याह करवाने वाले हैं 2024 में तक। 2024 मतलब चला इस साल के अंत में, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वैकेंसी देता है, या जिन लोगों का अभी बीपीएससी टीचर में है, या जिन लोगों का अभी बिहार पुलिस में है, सबके ब्याह करवाना। जगह ब्याह भेल है ओकर मेरे दोस्त फिर से ब्याह नहीं करवाएंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ा न जाएगा। जल्दी से बताओ केकरा केकरा ब्याह करना है, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो। एकदम मूड को एकदम अस्थिर करो। चला दशरथ मांझी बनना है तोरा, दशरथ मांझी बनना है तब पढ़ना है। जगह ब्याह करना है जल्दी से एक बार 8 टाइप करो, सबके ब्याह करवा देंगे हम। देखते हैं कितना आदमी को ब्याह करने का मन है। आज जगह जगह हो गया है 9 टाइप कर लो। अब देखो चला अगला क्वेश्चन में, इधर इधर आ जाओ। बूझो है या बूझो आया बूझो, एगो बूझो ही तो है या एगो पहेली ही तो है। कहते हैं बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। एगो दर्पण था, बहुत बढ़िया बात है, एगो चुंबक था, एगो तेल से सना हुआ कागज था, एगो कांच का चश्मा था। कहता है अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाइए। अपारदर्शी पदार्थ की अगर हम बात करें इसको हम लोग कहते हैं ओपैक। क्या कहते हैं चला? ओपैक कहते हैं। अपारदर्शी बोले तो क्या कहते हैं इसको? ओपैक। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? ओपैक, याद रखना। अपारदर्शी बोले तो ओपैक। और अपारदर्शी पदार्थ का पता, तेल से सना हुआ अगर कागज होगा उसको आप आर पार बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, तेल में डाल दीजिएगा कागज को, थीन पेपर जैसा लगेगा, आर पार आप देख पाइएगा। तो कहते हैं अपारदर्शी, तो ई नहीं होगा क्योंकि ये पारदर्शी है। कांच का चश्मा भी पारदर्शी है। दर्पण अपारदर्शी है भैया, इसके आर पार नहीं दिखेगा। चुंबक के भी आर पार नहीं दिखेगा। 1 और 3 है क्या आंसर? चुंबक के आर पार दिखेगा? एकदम नहीं दिखेगा। दर्पण के आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन लेंस के आर पार दिख जाएगा। दर्पण के आर पार नहीं दिखेगा क्योंकि दर्पण के पीछे में पेंट किया हुआ होता है। और दर्पण के पीछे जो पेंट किया हुआ होता है वो किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक है। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा की एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली है, फिर आया पहेली। एगो पहेली नाम की लड़की है, एगो बूझो है। से पारभासी, पारभासी बोले तो जल्दी बताओ, पारभासी बोले तो पदार्थ देने को कहा। पारभासी पदार्थ देने को कहा तो कहता है पहेली ने निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री अपने शिक्षक को चुना? पारभासी को कहते हैं चला ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट
लूसेंट। ट्रांसलूसेंट बोले तो अर्ध पारदर्शी कहिए, अर्ध पारदर्शी कहिए, अर्ध पारदर्शी कहिए या पारभासी कहिए, एक के बात है, जरा में आधा आधा दिखे। कांच का गिलास तो चला पारदर्शी है, कांच का ग्लास जो है वो पारदर्शी आर पार दिखेगा, ये दर्पण जो है आर पार नहीं दिखेगा, पीछे पेंट किया रहता है, अपारदर्शी है ये, अपारदर्शी है। एल्युमिनियम का फॉइल, हम बोले तो एल्युमिनियम का फॉइल जकड़ा में खाना लपेटते हैं, बताओ पारदर्शी के अपारदर्शी, भैया होकर आर पार नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है भैया मतलब ओपैक है। और मलमल का कपड़ा, कपड़ा ले लीजिए झकझकौआ, मलमल का कपड़ा झकझकौआ होता है, तनी तनी दिखेगा, तनी तनी नहीं दिखेगा, अर्थात अपारदर्शी होता है, आधा अधूरा दिखेगा ही। अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी होता है। कभी मलमल का कपड़ा, सूती का कपड़ा ले लीजिएगा, आपको आर पार थोड़ा बहुत दिख जाएगा, और दिखता है तो जल्दी से मार दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? सी फॉर कैट। दशरथ मांझी अगर एक दिन चला तोड़ देता, सोचता कि हमको रास्ता मिल जाएगा, कभी मिलता? डेली तोड़ना होगा, देख रहे हो ना कंटेंट, ये डेली करना होगा। बार बार कहते हैं पारदर्शी जकरा प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शी जकरा प्रकाश न पार करे, अर्ध पारदर्शी जकरा पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करे। अर्ध पारदर्शी को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ओपैक बोले तो अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी। अब बता जल्दी से क्या होगा? मलमल का कपड़ा होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा है? बता क्या तैरेगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा? पहले तो तैरता है ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? चला आर्किमिडीज चचा ने। बता तैरता है ये सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज चचा ने। अब बताओ वैसलीन लगी सुई डूब जाती है, ये सिद्धांत किसका था? वैसलीन लगी सुई, वैसलीन लगी सुई डूब जाती है, डूब जाती, वैसलीन लगी सुई डूब जाती है, इस सिद्धांत पृष्ठ तनाव है कि आर्किमिडीज है? चलो तुमको दो ऑप्शनों देते हैं, पृष्ठ तनाव है कि आर्किमिडीज है? दूसरा आर्किमिडीज है। पृष्ठ तनाव है कि जल्दी से बताओ आर्किमिडीज है? पृष्ठ तनाव है कि आर्किमिडीज है? क्या बताएगा? जल्दी बता। वैसलीन लगी सुई डूब जाती है किसके कारण? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, आंसर बता जल्दी से, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? तथा सूती धागा और थर्मोकॉल। देखो पिन तो चला डूब जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा भरा हो? पिन कभी तैरेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देख लो सिक्का कभी तैरेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पंख और प्लास्टिक की गेंद, आएगा है सूती का धागा और थर्मोकॉल, ये दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन में नहीं रहो दोस्त। अब देख लो सूती का धागा जो है ये जब भींग जाएगा तो डूब जाएगा। सूती का धागा जब भींग जाएगा ना तो डूब जाएगा। थर्मोकॉल भींगवो करेगा तो नहीं डूबेगा, लेकिन ये डूब जाएगा। ये चला करके देखना, सूती का धागा डूब जाएगा जब ये पानी में डालोगे। तो कुछ लोग तैरा रहे होंगे, पंख पानी में अगर डूब भी जाए, मतलब पानी में भींग भी जाएगा तो डूबेगा नहीं, या प्लास्टिक का गेंद भी भींग भी जाएगा तो डूबेगा नहीं। यही तो एनसीईआरटी का मजा है कि भैया यहाँ पर भी लोग खतरा ले सकते हैं, यहाँ पर भी लोग खतरा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ खतरा लेना सही होगा। सूती वस्त्र को जैसे भींगेगा भींगेगा कि भैया वो डूब जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया? सेफ्टी पिन जब हम जानते हो कि नहीं, लड़की लोग जो आल पिन लगाती है, सेफ्टी पिन उसी को कहते हैं। आल पिन लगा के नहीं देखता है, दुपट्टा साड़ी वगैरह ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उतनी हार्ड होना चाहिए, मुलायम से काम नहीं चलेगा। बनाने के लिए उपयोग किया था लकड़ी, कांच, चमड़ा तो एकदम नहीं, चमड़ा से बनते सेफ्टी पिन, उस सरिया में घुसबे नहीं करते। अब फिर कहता है स्टील और प्लास्टिक, एगो दिया प्लास्टिक और कांच, कांच तो टूट जाएगा। एगो तुमको स्टील और प्लास्टिक दे दिया है, एगो तुमको लकड़ी, लकड़ी का बनेगा रे, लकड़ी का पिन बनेगा, टूटिए जाएगा, लकड़ी भंगूर होता है, चकनाचूर हो जाएगा। तो एक को बच गया कौन? कांच का भी नहीं बन सकता, ये भी टूट जाएगा, भंगूर होता है। स्टील और प्लास्टिक हो जाएगा। देख लो ये स्टील का है, आई भैया प्लास्टिक का भी होता है। प्लास्टिक का नहीं देखते हो सेफ्टी पिन बाल में भी लगाता है, कहां कहां लगता है पता नहीं, हमरा नहीं पता है, लेकिन भैया लगता है, ये हम जानते हैं क्योंकि घर में देखते हैं, बोलते रहता है सब सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मतलब भैया ओढ़नी को, साड़ी को सेफ रखता है, जिस जगह पे आप लगा दोगे उसी जगह पर रखेगा। बाल को सेफ रखता है। हम लोग को तो भैया है नहीं है तो लगाएंगे
कहां से। अगला क्वेश्चन तो देख लो, लकड़ी का सेफ्टी पिन नहीं बनेगा, चमड़ा का कभी नहीं बनेगा, अब भैया कांच का भी नहीं बन सकता क्योंकि टूट जाएगा, स्टील और प्लास्टिक का बन जाएगा। हाँ, चमचमाता हुआ हीरा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। एकदम मार देगा, लकड़ी चमकदार नहीं है, सोना चमकदार है, डायमंड सबसे अधिक चमकदार है और इसका जो चमक है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, तुरा पता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। और हीरा सबसे अधिक कठोर है, सबसे अधिक कठोर है, सबसे अधिक कठोर तत्व है, ये सबसे अधिक कठोर तत्व है। सबसे अधिक कठोर धातु अगर पूछेगा तो प्लेटिनम, और सबसे अधिक कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा। चांदी 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 की अगर हम बात करें, चला चांदी 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 की अगर हम बात करें तो चांदी चांदी सबसे अधिक चालकता वाला। सोना का तार हम लोग यूज नहीं करते हैं, सबसे अधिक चालकता वाला तार जो हम लोग यूज करते हैं वो है चांदी का। और सोना सबसे अधिक अधात्वन्यता और तन्यता, ये एकदम ध्यान रखना, सबसे अधिक अधात्वर्धनीयता और तन्यता। पापा चला घर पर सबको बता रहे होंगे कि मेरा बेटा बेटी को इस बार जॉब लग जाएगा, अब बेटा बेटी दूसरे जुगाड़ में है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चाहते हो कि भैया जुगाड़ सही हो और जो पापा मम्मी सबको कह रहे हैं वो सच हो जाए, तो उसके लिए तो मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा सभी बच्चों को, दूसरा कोई उपाय नहीं। जल्दी लिख, सोना, जो लोग पीडीएफ नहीं निकाले फिर से हम आज कम्युनिटी में पीडीएफ लगा देंगे। और 6 to 10 वाला एनसीईआरटी की बुक भी आ गई है आज ऑफिशियल ऐप पे, कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले 9-10 का ही था अब, लेकिन 6 to 10 का बुक छप गया है, कल परसों से आपको मिलने लगेगा, डिलीवर होने लगेगा। कहते हैं सोना की अगर हम बात करें सबसे अधिक अधात्वर्धनीय और तन्य कौन होता है, सोना। और भैया चांदी की अगर हम बात करें, चांदी सबसे बढ़िया चालक का काम करता है, डायमंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, सबसे अधिक कठोर तत्व है हीरा। अब बताओ तो सबसे कठोर धातु कौन है, सबको पता होगा प्लेटिनम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है। पदार्थ की सुविधा के लिए हम समूहीकृत किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, पदार्थ को ठोस द्रव गैस में जो सुविधा के लिए ही समूहीकृत करते हैं, अध्ययन के लिए समूहीकृत करते हैं। कहता है पदार्थों को उनके गुणों के अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, पदार्थ को मनोरंजन के लिए समूहीकृत करते हैं, एकदम नहीं करते हैं। ठोस द्रव गैस में जो समूह बनाते हैं तो किसके लिए, अध्ययन में सुविधा के लिए, देखने के लिए, जांचने के लिए। पदार्थ का उनको उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है कि ठोस यहां रखेंगे, द्रव वहां रखेंगे, गैस वहां रखेंगे, मनोरंजन के लिए नहीं। अगला, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाई, बना लेगा तुम, ये बताओ तो, बड़ा रीजनिंग के बेताज बादशाह है तू रे, बता है हिम्मत। तवा, अब भैया कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर, ये देख लो तवा है, ये तो प्रेशर कुकर है, इरेजर है, ये तो कुदाली है। रीजनिंग के मास्टर है तू लोग, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। भैया ये तीनों जो है ना, तवा, कुदाल और प्रेशर कुकर, ये तीनों जो है धातु का बना होता है। और ये जो है भैया इरेजर, ये भैया रबर का बना होता है। ये किसका बना होता है, रबर का। इरेजर समझते हो कि नहीं, इरेजर और कटर अलग है। इन्हें कहना कि कटर तो धातुए का होता है, कटर जकरा से छीलते हैं, इरेजर जकरा से इरेज करते हैं। इरेजर का मतलब होता है मिटाउना, अरे बाप रे बाप, इरेजर का मतलब क्या चला, मिटाउना। यही पूछ देगा तो कहेगा बाप रे साइंस तो रीजनिंग जैसा पूछा था, क्या कहें सर, नहीं बना, नहीं होगा इस बार ना, ये सब बात तो नहीं कहने देंगे, इस बार तो आप पढ़ा देंगे। जल्दी बता चला आंसर क्या हो जाएगा, इरेजर बोले तो मिटाउना। अगला क्वेश्चन, कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया। बाप रे, फ्रंट ग्लास है तो पारदर्शी, जल्दी बता, पारदर्शी की अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। ये देखो एक हिंदी इंग्लिश पे हमारा डाउट होता है, बढ़िया से देख लो। पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट, लिख लो चला। अपारदर्शी बोले तो ओपैक। हम अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में इसको याद करते थे। पारभासी को ही अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, लिखने रे बाप, नहीं लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्ध पारदर्शी, और इसी को हम लोग ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, जल्दी से लिख लो ट्रांसलूसेंट। देखो पारदर्शी, ई हिंदी में लिख देगा ऑप्शन में ताकि तुम फंसो।
इसने कहते ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, मतलब आर पार दिख रहा है, तो ये हो गया पारदर्शी। ओपैक मतलब हो गया अपारदर्शी। और भैया पारभासी या अर्ध पारदर्शी बोले तो ट्रांसलूसेंट। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। नहीं बताएगा तब हम एकदम जो है तुरा मार के देंगे, टुकड़ी टुकड़ी उठा। जल्दी बता क्या होगा आंसर, पारदर्शी हो जाएगा। अब देख लो, अर्ध पारदर्शी में हम तोरा क्या बोले थे, कपड़ा, कपड़ा के झक झक दिखता, आधा दिखता आधा नहीं दिखता, तो भैया हो जाएगा आंसर। अब देख लो, ये दोनों चैप्टर हो गए तो हर खत्म। अब भैया देख लो ट्रांसपेरेंट, ये क्वेश्चन हम तरह से पूछते हैं। अब जल्दी से बताओ, एकदम रैपिड फायर राउंड है आज के क्वेश्चन से, आज के क्लास से एक रैपिड फायर राउंड हम लोग खेलेंगे। कितने लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से एक टाइप कर दो अगर तू रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार है। आज का 3 रैपिड फायर राउंड में 3 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग खेलने के लिए तैयार है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। आज का रैपिड फायर राउंड शुरू होता है अब जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, तब हम लोग खेलेंगे आज के क्वेश्चन से। हम 3 क्वेश्चन हम तुमको देंगे, 3 क्वेश्चन देखते हैं केकरा केकरा से बना है। अब बन गया तो समझ लो तुम आज का कॉन्सेप्ट तुम सीख गए हो। जल्दी से बता दो। अब बताओ, जूट सबसे अधिक कहां पाया जाता है? जूट सबसे अधिक कहां पाया जाता है? जल्दी से बताओ। पश्चिम बंगाल में, पहला ऑप्शन है तुम्हारा यूपी में, दूसरा ऑप्शन है बिहार में, और सबसे अधिक जूट कहां पाया जाता है? तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। जल्दी से रैपिड फायर राउंड का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बताओ। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, ये लो मार दिया 3 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भैया, क्या है? ओपैक किसको कहते हैं? ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक को हिंदी में लिख देते हैं। चलिए ओपैक को हिंदी में लिख देते हैं। ओपैक 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 ओपैक, पहला पारदर्शी, आहा, दूसरा अपारदर्शी अपारदर्शी, और तीसरा पारभासी। आगे माई बता बता। रैपिड फायर राउंड का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ओपैक अभी तुरंत पढ़ाए थे। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी, ओपैक मतलब अपारदर्शी। अभी तुरंत बताए थे ना। अब देख लो काम आ गया ना। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। रैपिड फायर राउंड का ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? मार दिया क्या? चलवा सब मार दिया क्या? अपारदर्शी मारा है कि? अरे बाप रे बाप, मार दिया, सब सीख गया है। अच्छा एक बात बताओ, चलो रैपिड फायर राउंड का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। चमचमाता कपड़ा, चमचमाता कपड़ा, जल्दी से बता दो क्या होगा। पहला भैया जूट का, पहला जूट का, दूसरा रेशम का, तीसरा भैया पढ़ने से नौकरी नहीं होता। जो पढ़े हुए हैं वो बार बार पढ़ने, अब बहुत बढ़िया से पढ़ने से नौकरी होता है, ये मेरा मानना है। जे पढ़ लिए हो, इतना पढ़ने से नौकरी नहीं होता है। इतना पढ़ो, बार बार पढ़ो, पूरा क्लियर पढ़ो। भैया 65 नंबर में तो स्टेशन मास्टर चेन्नई भी ज्वाइन हुआ है 120 में। 120 में जो लड़का को 65 आया है ना, चला पता कर लेना 65 नंबर स्टेशन मास्टर का कट ऑफ है। 100 में 65 से 70 नंबर में किसी भी बोर्ड का ज्वाइनिंग हो जाता है। इसलिए एकदम आप टेंशन मुक्त रहिए, एक आध दो बोर्ड को छोड़ के। हाँ लगभग बोर्ड 70-72 पे ज्वाइनिंग हो जाता है। 30 को क्वेश्चन नहीं हो बनाएगा चलेगा। इतना पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। बता, जूट की, रेशम की कपास? जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। मार दिया आंसर, मार दिया कर। चमचमा रहा है रेशम। अच्छा बताओ, फूल से कौन प्राप्त होता है? जल्दी बताओ। रैपिड फायर राउंड हमारा खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। फूल से प्राप्त होता, फूल से प्राप्त। पहला जूट, दूसरा रेशम, दूसरा रेशम, तीसरा कपास। रैपिड फायर राउंड आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौथा पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब जल्दी से बता दो क्या होगा। ये वो क्वेश्चन जो हम कंटेंट लिखे हैं उससे होगा। जल्दी बता। कपास मार दें भैया, फूल से प्राप्त होता है कपास। अब बताओ, हड्डी में कौन नहीं किसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है? कि अभी चला क्लास 6 में है इसलिए थोड़े से आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। किसको पचाने के लिए
शाकाहारी की छोटी आंत लंबी, शाकाहारी की छोटी, कल का क्वेश्चन है, छोटी आंत लंबी। हम लिखे थे पहला जूट, आ दूसरा कपास, आ तीसरा सेलुलोज, मार के दो तोड़, आ तब हम कह देंगे तोरा थैंक यू वेरी मच। जल्दी से क्वेश्चन बना लो, हो जाए तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन चला हाथ चलाओ, पापा मम्मी को याद करो, निगेटिव बातों से दूर रहो और अपना हाथ चलाओ, कट 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 कट। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, बार बार पढ़ो रिजल्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी बता आंसर क्या होगा, मार सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होती है शाकाहारी के। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए पावरफुल रहा होगा, लेकिन क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी क्लास 6 में है, जब क्लास 10th में जाएंगे तो लेवल भी और मिलेगा और इतनी सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।